पूरी कमेटी फूली फिर रही थी, पूरी कमेटी कि क्यों फूल लो। अरे तस्लीम आरिफ को बुलाया, ताज गुड्डू को बुलाया, सांस फूल फूल जा रही। मौलाना 1.5 लाख का मुकाबला कराया, मजाक बात नहीं है। 1.5 लाख की चोट थी। लगा तू 1.5 लाख का मुकाबला कर, तू 1.5 लाख का मुकाबला। मैदान मैशर में अगर ये तेरी चोटें ना लगें तो चलेगा तुझे पता। बहुत तूने मुकाबले, यार हद होती है। 1.5 लाख के मुकाबले हो रहे, मस्जिद के इमामों को तनख्वाहें नहीं जा रही है? टीना आ रही है, बेबी डिस्को आ रही है। इतना मजा पूरे जलसे में नहीं आया, इतना मजा इस 1 मिनट में आने वाला है। और बाप झूम झूम के कह रहा था, वो जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो बेटी कह रही थी, बाप निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी कह रही थी, बाप तू मेहमान ला जवाब लाया, पहले ले आता तो ये दिन देखने ना पड़ते। हाय हाय, अल्लाह वालों से नाते जोड़ लो, लेकिन अल्लाह वालों को नाते जोड़ के उन्हें अपना आइडियल भी बना। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। भाई फरमाइश ऐसी बहुत हो रही है, मगर क्या करूं, वक्त इतना हो चला कि मैं खुद सोच रहा हूं कि जल्दी से समेटूं, बहुत जल्दी से समेटने को। हाँ, बहुत अच्छी माशाल्लाह तकरीर हुई हमारे मौलाना अकरम साहब और ये सारा स्टाफ। अल्लाह सबों को सलामत रखे, आप सबों को सलामत रखे। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है। मैं तो अगर फजर तक भी बोलूँगा ना, मुझे पता आप नहीं हटने वाले हैं, ठीक है ना, मुझे पता आप नहीं हटने वाले हैं। और एक बात बताऊँ ना, हाँ मैं एक बात और बताऊँ, ये मेरे जुमले सुने, खास जो जुमले मैं आपको बता रहा हूँ। बेटी ने कहा, बाप ये मेहमान पहले आ जाता तो मेरी जिंदगी पहले संवर जाती। अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, इनकी सदक़े में बिगड़ियाँ बदल जाती हैं, लेकिन जो इनके मज़ारों पे जाकर नाचती हैं, बेपर्दा जाते हैं, वो बिगड़ियां नहीं बल्कि उनकी बिगड़ जाती हैं। और कितनों की बिगड़ गई, यही बता रहा हूँ मैं। मज़ार चल रहा है, मज़ार पूरा चल रहा, दादा मियाँ का ये चल रहा, वो चल रहा। एक तो देखा बुरका खींचती हुई आ रही है, बुरका भाई क्या करने गई थी? तो नाइट का मेला चल रहा था मौलवी साहब, नाइट के मेले में तू क्या करने गई थी? कहने लगी मौत का कुआं देख के आई हूँ। मौत का कुआं? मैंने कहा मौत की तूने खैया भी ना देखी है, अगर देख लेती तो आंखें फट जाती। मौत के फरिश्ते को देख के इन उलमा से पूछो, आंखें फट जाती हैं। मौत का फरिश्ता देख के जबान निकल जाती है, जबान, मुंह से पट्टी बांधना पड़ती है। आपने देखा होगा मरहुओं के पट्टी बांधी जाती है मुंह से, क्यों? मौत का फरिश्ता देख के मुंह फैल जाता, बड़ी खतरनाक सूरत है। कह रही है मौत का कुआं देख के आई हो। मेरे भाइयों, ये कौन सा उर्स हो रहे हैं? अल्लाह वाले कान खोल के सुनो, जिन्होंने, एक बात बताओ, अच्छा मुझे जरा कान खोल के सुनो मेरे भाई, मुझे एक बात ये बताओ, मैं जो हूँ सिगरेट का धुआं पसंद नहीं करता, ठीक ना, मैं बीड़ी पसंद करूँ। मेरे पास कोई अगर बीड़ी पी है तो मुझे तकलीफ होती है भाई, ठीक है, मैं इसलिए कि परहेज करता हूँ। अच्छा, जो बीड़ी नहीं पीता, जो परहेज करता है, उसे बुरी लगेगी, बात है क्या नहीं है? उसके सामने पिए को उसे एक अजीब सी तकलीफ होती है, ठीक है भाई। मेरी कार में अगर कोई बीड़ी पी ले तो जब तक 2-4 तरह के अतर ना लगा लूं, जब तक मुझे सुकून ही नहीं मिलता। सही बता रहा हूं मैं। अब एक बात बताइए, जब मैं बीड़ी नहीं पीता तो कोई मुझे अगर बीड़ी का धुआं मेरे मुंह पे को लेकर आए, मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा? अल्लाह वाले कभी जिंदगी में बेपर्दा औरत को नहीं देखे? बोलिए, कभी बेपर्दा औरतों के पास नहीं गए? कभी नाच नहीं देखा, कभी गाना नहीं देखा, कभी उन्होंने ढोल तमाशों पे डांस नहीं किया, ना करने दिया, ना देखा। तो जब उनके विसाल के बाद जबरदस्ती उनके मुंह पे जाके करोगे, उनको अच्छा लगेगा बुरा? बुरा लगेगा। बोलिए, बुरा ही नहीं लगेगा, बल्कि हालत ऐसी हो जाएगी। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप किसी के खिलाफ केस कर दें तो आपका केस एक परस्ता रफा दफा हो सकता है, लेकिन मंत्री किसी के खिलाफ केस कर दे तो उसका केस रफा दफा नहीं होगा, इसलिए कि डंडा ऊपर से है। ये बात है कि नहीं है? मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह वाला केस कर चुका होगा। मौला, जिन नाच गाने से मैं नफरत करता था, मेरे मदार पे इस कमेटी ने नचाया था, अल्लाह फरमाएगा कमेटी जरा निकल के तो आ। अपने की नहीं, समझने की बात है, जरा निकल के तो आ। और केस कौन किया? अल्लाह वाला।
अल्लाह वाला तू कहेगा मौला मुझे माफ कर दे, मेरा रब फरमाएगा मेरा दोस्त का कहना इसका कैसे टाल दूं। तेरा कोई मामला होता मान भी जाता, मगर मामला इसका, अपनों को तो कभी मैं रंजीदा करता ही नहीं, अपनों को तो कभी मैं टेंशन में डालता ही नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता मैंने तो इन्हें कभी टेंशन में डाला ही नहीं, इन्होंने केस किया है, मुकदमा चलेगा, सजा मिलेगी। आओ कमेटी वालों निकल के। बड़ी फूली फिर रही थी कमेटी वाली, पूरी कमेटी फूली फिर रही थी, पूरी कमेटी कि क्यों फूल लो, अरे तस्लीम आरिफ को बुलाया, ताज गुट्टू को बुलाया, सांस फूल जा रही। मौलाना 1.5 लाख का मुकाबला कराया, मजाक बात नहीं है, 1.5 लाख की चोट थी। लगा तू 1.5 लाख का मुकाबला कर, तू 1.5 लाख का मुकाबला मैदान मैशर में अगर ये तेरी चोटें ना लगें तो चलेगा तुझे पता। बहुत तूने मुकाबले यार, हद होती है। 1.5 लाख के मुकाबले हो रहे, मस्जिद के इमामों को तनख्वाहें नहीं जा रही है, टीना आ रही है, बेबी डिस्को आ रही है? एक शम्मा 2 परवाने, नाम रखा कव्वाली का। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे मेरे भाइयों। आप उर्स करो, मैं मना नहीं करता, 5 लाख नहीं 10 लाख खर्च करो उर्स पे। और गुलफाम की भी रसीद काटना, खुदा की कसम जाओ मैं कटवाऊंगा रसीद अपनी, मेरी 11,000 की काटना। लेकिन कैसी काटना? 11,000 की मेरी रसीद काटना है। मेरी माँ बहन जरा बैठी रहे, चच्ची ना बैठो थोड़ी देर बस, उठोगी नहीं, इसलिए कि तकरीर अब मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया हम कर रहा हूँ यार। मुझे तो बिठा रहे हो और तुम लोगों का आपस में इत्तेफाक नहीं है। उठेगा कोई नहीं। तवज्जो करें, बस 2 मिनट की तकरीर है, ये कहने से मैंने आधे बढ़ा दिया था। तवज्जो करें। देखो मैं भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ 11,000 की मेरी काटना, इतने उलमा के सामने कह रहा हूँ मैं, और सबसे पहले काटना ये भी मैं कह रहा हूँ, उरस के नाम पे कटवाऊंगा। ये मैं समझो कि मौलवी गुलफाम उरस कराता भी है, मौलवी गुलफाम उरस करता भी है, उरस में जाता भी हूँ। लेकिन उरस कैसा होगा जब सबकी रसीदें काट लो, चंदा इकट्ठा हो जाए, तो देखना तेरी बस्ती में कोई गरीब लड़की तो नहीं है जिसके बाप पे इतना पैसा नहीं कि उसका निकाह कर सके। उसके बाप से कहना फला तारीख में उरस रख दिया हमने, अपनी बेटी का रिश्ता तू देख ले और निकाह फ्री में उरस कमेटी तेरी बेटी का कराएगी। 5 बेटियों का निकाह अपने उरस में कराओ। खुदा की कसम मैं देखूं कौन वहाबी है तेरे उसकी मुखालफत करेगा। हाँ? तू कहना उरस ही नहीं करते हम, बेटियों के निकाह भी कराते हैं। जिस 5 लाख से मुकाबले करा रहे हो, कव्वालियां करा रहे हो, उनसे बेटियों के निकाह करा दो। बाप से कह दो खाना उरस कमेटी का होगा, मंडप उरस कमेटी का होगा, पंडाल उरस कमेटी का होगा, मुख्तसर सा जहेज उरस कमेटी की तरफ से होगा। तू तो बस निकाह के लिए जोड़ा तलाश कर ले, लड़का तलाश कर ले, खर्चा हमारा होगा, चर्चा तेरा होगा, पैसा हमारा होगा, निकाह तेरी बेटी का होगा। खुदा की कसम तेरा रब भी राजी हो जाएगा, मजार वाला अल्लाह वाला भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर अल्लाह वाला तेरी अर्जी लगाएगा, मौला ये कमेटी वाला गुनाहगार जरूर है, मगर मौला एक काम मेरे उरस के नाम पे ऐसा किए थे, इन गरीब बच्चियों को सुहाग का जोड़ा दे दिया था या अल्लाह इन्होंने। मौला मेरी गुजारिश है मुझे जन्नत में बाद में देना, पहले इन मेरे उरस में बच्चियों का निकाह कराने वालों को पहले जन्नत में दाखिला दे दे। रब फरमाएगा ये मेरे महबूब की चाहत है, मेरे महबूब के महबूब की इल्तिजा है, तो टाली ना जाएगी। आओ कमेटी वालों, जन्नत का टिकट तुम्हारे लिए भी आज है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ए इश्क तेरे सदके जलने से, आला हजरत ने कहा था ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कदम तेरे है। बस बात सुनने भाई, वो 1 मिनट 5 मिनट बीच में मैंने थोड़ी बढ़ा दी, बस 2 बज गया यार, 1.5 घंटा तकरीर हो गई, 2:30 बज गया, फिर 3 बज गया भाई, 3 बज गया यार। अल्लाह अकबर। अब सुने मेरे भाई और सुने, बेटी शिफा मिल गई, याद है सबक याद है। मैं वो खतीब हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ उसी दरवाजे से निकलता हूँ जिससे एंट्री करता हूँ। मैंने इस वाक़ये को अपनी पहली तकरीर में शुरू किया तो और आखिर में यही कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाए बस।
ओ मेरे भाई, बेटी कहने लगी ओ बाप जरा उसके नज़ारे मुझे भी तो करा दे, जिसके सदक़े से, जिसके वसीले से अल्लाह ने मुझे शिफाएं दे दी। जरा उसके नज़ारे भी तो करा दे, उसका शुक्रिया तो अदा कर लूँ एक बार। बाप कहने लगा मैं बेटी का हाथ पकड़ के लेके गया, बेटी दरवाजे की ओर से खड़े होकर मेरे मेहमान का नज़ारा कर लेना और एक बार बाहर से मेहमान का शुक्रिया अदा कर देना। कहने लगा जब मैंने दरवाजा खोला तो मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। मेहमान गायब था, बिस्तर खाली। हाय मेहमान कहाँ गया? बेटी बेकरार, मैं बेकरार, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया। कहने लगा मैं बड़ा परेशान, बेटी बेकरार, मैं भी बाप उसका नज़ारा करती। कहने लगा मैं जब उसकी बिस्तर की तलाशी लेने लगा ना तो मुझे एक कागज़ का पुर्जा मिला बिस्तर पर। मैंने जब उसे खोल के देखा तो उसमें 3 लाइनें लिखी थी। कितनी? ये 3 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा और खुदा की कसम तकरीर ख़त्म, इसके बाद कुछ नहीं, बस 3 लाइनें लिखी थी। कितनी? पहली लाइन में लिखा था हमने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाला अपने छिपा के रखता है, रियाकार अपने आप को दिखा के रखता है। अल्लाह वाला अपने आप को छिपा के रखता है और रियाकार अपने आप को दिखा के रखता है। नहीं बात समझ में आ रही यार? बहुत बाबे चल रहे हैं, बहुत तरह के, जो पहले से पहले ही बता दे रहे हैं। अब तो पर्चे बना रहे हैं बाबे, पर्चे हैं? तेरे घर में ये है वो है, पहले पर्चा बना दिया। अरे बाबा ने कल्याण कर दिया। ओ बाबा जी जब वो 5 लोग पनडुब्बी में बैठ के जा रहे तो क्यों नहीं कहा पर्चा बनाकर मत जाओ, मर जाओगे? ये है नहीं कि खाली की हौसलेबाजी? बताइए मुझे। जब अटलांटिक में जा रहे थे तो भाई मना कर देते, पर्चा मना कर रहा, सब खाली के ढकोसले। समझ रहे हैं आप? दूसरी लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। पहली में क्या लिखा था? तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया। दूसरी लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। दूसरी में लिखा था मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है। हबीब अजमी की बार का मर्ज कर रहा हुजूर, उसमें लिखा था कि तुझे मुझसे मोहब्बत होगी, मैं जानता हूँ। अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो सच्चे दिल से आज तौबा कर लेना। अगर दुनिया में मुलाकात ना हुई तो क्या हुआ? वादा करते हैं मैदान महशर में मुलाकात होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने मुस्तफा होंगे, वही बख्शिश की बात होगी। कहने लगा हुजूर इतना सुन के मैं सजदे में गिर गया और सजदे में गिर के हुजूर मेरे दिल पे तौबा के जुमले नक्श हो गए। ज़बान से तौबा की, या अल्लाह सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, इस नेक बच्चे के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तौबा किया तो दिल की दुनिया बदल गई। सजदे से सर उठाया, जब सजदे में गिरा था तो दुनिया का गुनाहगार था, सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ने नेकूकार बना दिया था। नेक हो गया। और जब तौबा कर लेता तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा होता जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो अल्लाह सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता, अगर दिल से तौबा कर लिया तो। आखिरी लाइन और तकरीर खत्म कर रहा हूँ, आखिरी लाइन। मगर अगर आखिरी लाइन अच्छी लगे ना तो खड़े होकर कोई नौजवान जरूर नारा लगाएगा। आखिरी लाइन मैं आपको दे रहा हूँ और इश्क की मोहर लगा करके जा रहा हूँ तुम्हारे दिलों पर। आखिरी लाइन मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा था तू लोगों से लूटता था, लोगों से छीनता था, डांके डालता था। अरे अगर वाकई तुझे दुनिया चाहिए तो सुन, तेरी बेटी मेरा वसीला दे के अगर मांगे तो तेरी बेटी को शिफा मिल जाए। तू मदीने वाले मुस्तफा का वसीला दे के मांगेगा तो तुझे क्या नहीं मिलेगा? अगर मांगना है तो फिर मदीने वाले का वसीला दे के मांग। चोरी से ज्यादा मिलेगा, डाके से ज्यादा मिलेगा, हराम से ज्यादा मिलेगा, लुच्चा लफंगी से ज्यादा मिलेगा। कहने लगा बस इतना सुना तो फिर सजदे में गिर गया। अब दुनिया तो थी नहीं दिल में, तो दुनिया मांग लेता, दिल में तो मदीने वाला आ गया था। तो सजदे में गिर के मांगा तो क्या मांगा? बेदम शावारसी इसके मांगने को बयान करते हैं। ये झूमता जा रहा है, सजदे में मांगता जा रहा है। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब दीवानगी। बस बैठ जाए, हो गया, बस बैठ जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या दुनिया में
बहुत बेहतरीन। महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। अल्लाह ताला आपको नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए। कहने सुनने में खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या है भाई? ये पुरकैफ मंजर दस्तारबंदी का देखें। मुफ्ती साहब ये आपका लंबर चंदा करने का, इनमें इन लोगों के नाम से चंदा लेना है।